बजट 2023 के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर गवर्नमेंट की तरफ से कितना टैक्स लागू कर दिया गया है और उसके अलावा आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करने जा रहे हैं कि उस बजट के मुताबिक जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनको भी टैक्स पर जो उनकी रेंटल इनकम होगी उस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी उनको रियायत दी जा रही है, यानी कि छूट दी जा रही है, रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के इस बहुत अच्छे डिसीजन के बाद जो पूरी रियल एस्टेट सेक्टर है पाकिस्तान का, पूरी रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है, इस पर कौन से असरात मुरतब होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे तमाम क्लाइंट्स, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान और व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बात कर रही हूँ समझ जावेद और आप देख रहे हैं ट्रस्टमार्क डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में बहुत बेहतरी देखने को आई है इस बजट के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों का इस हवाले से डर था कि कहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ तकरीबन $3 अरब की जो डील फाइनलाइज हुई है, उसके बाद मुल्क के माशी हालात बेहतर होने लग गए हैं, क्योंकि वो तमाम रियल एस्टेट से जुड़े लोग, वो तमाम रियल एस्टेट से मुतल्लिका जो लोग हैं और उसके अलावा बाकी भी जो कारोबारी लोग हैं, तो अब वो मुतमईन हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब ऐसे नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा कि अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर वो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसके बाद उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस खबर के बाद तमाम वो इन्वेस्टर्स और तमाम वो क्लाइंट्स सब मुतमईन हो चुके हैं। और अभी अगर हम डॉलर के रेट की बात करें तो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक सूरत हाल देखी जाए तो 10 रुपये से डॉलर का रेट गिर चुका है, तो इससे प्रॉपर्टी पर कुछ अच्छे असरात पड़ेंगे। अब हम इस हवाले से बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कौन सा FBR की जानिब से टैक्स लगाया गया है, कितने % लगाया गया है। अगर हम प्रॉपर्टी बायर की बात करें, यानी कि इसमें फाइलर और नॉन फाइलर दोनों की बात करें, तो अगर तो आप प्रॉपर्टी बायर हैं और फाइलर हैं तो उस पर जो है गवर्नमेंट की जानिब से 2% का टैक्स लगाया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉन फाइलर की, अगर आप नॉन फाइलर हैं यानी कि प्रॉपर्टी बायर है और नॉन फाइलर हैं, तो इस पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स लागू किया गया है वो है तकरीबन 7%। यानी कि प्रॉपर्टी बायर के लिए अगर आप फाइलर हैं तो 2% और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसके लिए 7% टैक्स लागू किया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर आप सेलर हैं, तो अगर आप फाइलर हैं और नॉन फाइलर दोनों जगहों पर कितना टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। अगर तो आप फाइलर हैं तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स आप पर लागू किया गया है वो है तकरीबन 2%। इसी तरह से अगर आप नॉन फाइलर हैं, सेलर हैं, तो उस सूरत में आप पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स लागू किया गया है वो है तकरीबन 4%। यानी कि फाइलर हैं तो 2% और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 4% आपको टैक्स की अदायगी करनी होगी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है बजट 2023 के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनकी टैक्स पर बहुत बड़ी रियायत दी जा रही है, छूट दी जा रही है, रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है, इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो उनको बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो जो इनकम उनकी उस प्रॉपर्टी से जनरेट होती है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगाया गया और वो कितना है। अगर हम बात करें वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी भी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी है जिससे उनकी किराए की आमदनी जनरेट हो रही है, तो उस किराए की आमदनी पर जो कि पहला टैक्स था उन पर 2% था, अब वो 2% की बजाय गवर्नमेंट की तरफ से 1% कर दिया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें उन तमाम वो प्रॉपर्टी जो कि आपने पाकिस्तान के अंदर अगर आपने खरीद के रखी हुई है तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी ने, तो उस खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर जो कि टैक्स पहले गवर्नमेंट की तरफ से 2% लगाया गया था, वो 2% की बजाय 1% कर दिया गया है। तो अब वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी तकरीबन सालाना 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा की उनकी किराए की आमदनी है, तो ऐसी सूरत पर भी उन पर जो है टैक्स लागू किया गया है, जो कि उनकी फिक्स एक टैक्स रेट लगाया गया है और वो है 10%। तो बजट 2023 के मुताबिक जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट में जो बहुत अच्छे असरात हमें देखने को मिले हैं वो ये है कि अब वो तमाम इन्वेस्टर्स, वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो डर रहे थे, जिनके दिल में खौफ था कि हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट इतना बढ़ चुका था, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी थी, डॉलर के रेट में इजाफा होता चला जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत से लोग डर चुके थे कि हमें पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मगर इस बजट 2023 के बाद अब बहुत से लोग के दिल जो है मुतमईन हो चुके हैं और अब वो दोबारा से पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट के इतने बड़े डिसीजन के बाद और IMF के साथ डील फाइनलाइज हो जाने के बाद और डॉलर के रेट में कमी हो जाने के बाद अब बहुत से लोग अब चाह रहे हैं कि वो दोबारा से पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें और वो यहाँ से मुनाफा हासिल करें। तो अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए हमसे अभी रब्ता कीजिए।